गुडविल विपुल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जा रहा है। उसके साथ ही कराटे का भी यहाँ पे आयोजन किया गया, क्योंकि बदलते परिवेश में जहाँ एक तरफ लोगों को जागरूकता की जरूरत है कि वो सेल्फ डिफेंस कैसे रह सके, तो इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से वरिष्ठ नागरिक सम्मान में वरिष्ठ लोगों का एक तरफ यहाँ पे है, तो वहीं जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये मौजूद होंगे तभी इन्हें समझ में आएगा कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे कुछ गेस्ट भी हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये अतिथि के रूप में आए हैं और इनके ही हाथों वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान होता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपका नाम मैं जानना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम, मेरा नाम शाश्वत त्रिपाठी है और आज के इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में मैं इस गुडविल वेलफेयर फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अनूठा प्रयास किया और हमारे समाज के जो एक सबसे अनूठे, सबसे जरूरी समूह है, उनका सम्मान करने के बारे में सोचा। आज क्योंकि वरिष्ठ नागरिक सम्मान की बात है तो जाहिर सी बात है, बुजुर्गों के साथ साथ वरिष्ठ यानी मेरे जैसे महान लोगों का भी सम्मान हो ही जाता है। वरिष्ठ की अगर हम बात करूं, मजाक से हटके वरिष्ठ की अगर हम बात करूं, बुजुर्गों की आज की अगर हम बात करूं, वो उनके अंदर एकाकीपन बहुत आ रहा है। बच्चे पढ़ लिख के बाहर विदेशों में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, फैमिली की वजह से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका अकेलापन खत्म हो? पहली बात ये गरीब वो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका अकेलापन इसलिए है क्योंकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम थोड़ा 5 मिनट भी अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए नहीं निकाल सकते। तो हमें मैं ये सबसे कहना चाहता हूं कि सब लोग कम से कम अगर हम अपना काम करें, पर साथ में साथ ये ना भूलें कि हमारे साथ में, हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ हम कुछ समय जरूर बिताएं और उनका रोज हाल चाल जरूर पूछें। इससे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और वो अपने मन की बात कैसे कह सकेंगे। और साथ ही साथ मैडम आप मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक इस समाज का एक अंग है जो इस ऐसे अच्छे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और इसका एक अवेयरनेस फैला रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप खुद भाजपा नेत्री हैं और सरकार के द्वारा भी कुछ ना कुछ किया ही जाता है। आज की डेट में सवाल वही है, वरिष्ठ अकेलापन उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है। हालांकि अब गोरखपुर की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और उन्होंने कई सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। उसके बावजूद भी क्राइम की नजर में भी अगर हम देखें, आप बीजेपी वाले सरकार बड़ा दावा करती है क्राइम कंट्रोल हो गया, पर ऐसा दिखता नहीं है। आप क्या कहेंगी? नहीं, सब कुछ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है मैडम? लोगों को मालूम नहीं रहता है, बहुत से लोगों को जागरूकता की कमी है। हाँ, जागरूकता की कमी है। इसको हम ही लोग जागरूक कर सकते हैं लोगों को आगे बढ़ चढ़ के। तो और आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। ये इस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को जो इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कराटा सीखने का, आत्मरक्षा का, तो ये बहुत ही अच्छा है। और खास तौर से बच्चियों के लिए कि वो अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगी, ये जिसकी जितनी भी सराहनीय की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह हो रहा है। बच्चों के द्वारा कराटे का भी प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया गया है कि किस तरह से आज की डेट में वो अपनी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के साथ वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम करवाकर हम एक तरह से बुजुर्गों के एकाकीपन को जहाँ हम खत्म करते हैं, तो वहीं समाज में जो बेहतर काम करते हैं यानी वरिष्ठ की उपाधि पा लेते हैं, ऐसे लोगों को भी सम्मानित करके कहीं ना कहीं हम उन्हें उत्साहवर्धन भी करते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।